बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेता था जिसका नाम विक्रम था। वह गांव वालों के बीच प्रिय था क्योंकि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच्चाई का मार्ग चुना। एक दिन गांव में एक गुस्साए हुए व्यक्ति ने एक बड़ा आरोप लगाया कि विक्रम ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस आरोप के चलते गांव में हलचल मच गई और लोग इस घटना में विक्रम को दोषी मानने लगे। विक्रम ने अपनी मासूमियत का साबित करने का निर्णय लिया और गांव के पंचायत में गया। उसने कहा, मैंने इस आरोप को ठुकराते हुए कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। पंचायत ने न्याय करने का निर्णय लिया और विक्रम को बरी कर दिया। यह घटना गांव वालों के दृढ़ विश्वास को भी दिखाती है कि विक्रम एक सच्चे मनुष्य हैं। लोगों ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे अपना नेता माना। गांव में 1 साल बाद एक अच्छा समाजसेवी आया जिसने विक्रम से मिलकर कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर गांव के लिए कुछ अच्छा काम करें। विक्रम ने खुशी खुशी सहमति दी और उन दोनों ने गांव के लिए समाज कल्याण के कई परियोजनाओं की शुरुआत की। वे ने स्वच्छता अभियान, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाईं और गरीबों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। गांव में 1 साल बाद ही बड़ा बदलाव आया। लोग खुश थे, गरीबों को मदद मिल रही थी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा था। इस सब के बावजूद एक अजीब सी चुपती चीखें गांव के बाहर से आने लगीं। एक दिन एक यात्री ने बताया कि गांव के पास एक राजा है जो इस छोटे से गांव की खबर सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ है और वह गांव में जाकर इस बड़े समाजसेवी से मिलना चाहता है। यह सुनकर गांव वालों ने बड़ा उत्साह जताया। गांव का चुनाव नेता विक्रम को राजा से मिलने का अवसर दिलाने का कारण बन गया। विक्रम ने तय किया कि वह गांव की तारीख पर विचार करेंगे और उनके साथ राजा के पास जाएंगे। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, तुम्हारा गांव कैसा है? विक्रम ने गांव की प्रगति के बारे में बताया और अपने समाज सेवा कार्यों का वर्णन किया। राजा ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और गांव को बड़ा समर्थन देने का निर्णय लिया। विक्रम और राजा मिलकर गांव की ओर चले गए। गांव वालों ने उनकी सच्चाई और समर्थन की बजाय उन्हें बेहद खुश किया। गांव में एक नया स्तर स्थापित हुआ और वह समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा। एक दिन विक्रम को राजा ने बुलाया और कहा, तुम्हारे समाज सेवा कार्यों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना चाहता हूं। विक्रम ने उस पद की बात तलवार की धार पर रखकर नकारात्मकता दिखाई और कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई और समाज सेवा है, राजनीति नहीं। राजा ने उसकी सच्चाई और नेतृत्व की महत्वपूर्णता को समझते हुए उसे बुलाकर उसे राजा बनाने का प्रस्ताव दिया। विक्रम ने बुद्धिमत्ता से राजा की पदयात्रा स्वीकार की और उसने अपने समझदारी और ईमानदारी के साथ राजा के रूप में सेवा की।